लेबर कॉस्टिंग। अच्छा, लेबर कॉस्टिंग का, अच्छा आपने देखा एबीसी के अंदर वो पिछला कोई इस्तेमाल नहीं हुआ जो टेबल हमने बनाया था, क्योंकि उस टाइप पर हमने किया ही नहीं। उसका मतलब क्या है कि वो पर ऑर्डर पर ड्राइवर फाइंड करके ना उनके नंबर ऑफ ड्राइवर से बस मल्टीप्लाई करना होता है, जो हम कह रहे थे गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड। लेबर कॉस्टिंग में थोड़ी सी एक आधा थ्योरी का पोर्शन है, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। ये तो इसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सवाल करने की जरूरत होती है। फिर भी अगर आपने थोड़ा बहुत इसका देखना है तो कहता है इसमें एक लफ्ज आता है प्रोडक्शन क्या होता है, और एक लफ्ज आता है प्रोडक्टिविटी क्या होता है, लेबर की। लेबर की प्रोडक्शन और लेबर की प्रोडक्टिविटी। कहता है जो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि लेबर कितने यूनिट बना रही है, लेबर कितने यूनिट बना रही है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है कितने टाइम में बना रही है। इसे बोलते हैं वॉल्यूम और इसे बोलते हैं एफिशिएंसी। वॉल्यूम मतलब कितनी प्रोडक्शन हो रही है, और एफिशिएंसी मतलब किस रेट से हो रही है। फिर अगर हम बात करें इसकी, ये थ्योरेटिकल पोर्शन अभी मैं बताता जा रहा हूं, तो एक आधी लाइन आप इसकी अंग्रेजी में लिख लेना कि प्रोडक्शन रिलेटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द लेबर। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, दैट प्रोडक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड इन हाउ मच टाइम। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो लेबर है, लेबर की जो कॉस्ट है वो तीन चीजों पे मेन डिपेंड करती है। टाइम पे, वॉल्यूम पे और स्केल पे। पेपर में सवाल आ सकता है कि लेबर की जो कॉस्ट है वो मेन कितने चीजों पे डिपेंड करती है, तीन चीजों पे, टाइम वॉल्यूम एंड स्केल। टाइम का मतलब क्या हुआ, कितने घंटे काम हो रहा है। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, कितने यूनिट बन रहे हैं। और स्केल का मतलब क्या होता है कि वो कितना एक्सपर्ट बंदा है। आपको पता है कि जब भी हम सवाल करते हैं उसमें स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर की अलग अलग ही होती है, कोई सेमी स्किल्ड भी होते हैं। तो लेबर की कॉस्ट तीन चीजों पे डिपेंड करती है, टाइम, वॉल्यूम और स्किल के ऊपर। और अगर हम इसकी डेफिनेशन को खत्म करना चाहते हैं तो एक दफा पेपर में सवाल आ गया था कि लेबर प्रोडक्टिविटी बताएं, कि क्या होता है, और लेबर एफिशिएंसी बताएं क्या होता है। लेबर प्रोडक्टिविटी, और कहता है जो लेबर प्रोडक्टिविटी है ना, ये बेस करती है या ये रिलेट करती है टाइम और वॉल्यूम के ऊपर। टाइम और कितनी प्रोडक्शन कितने टाइम, कितनी प्रोडक्शन कितना टाइम। कहता है अगर आपने किसी ने लेबर प्रोडक्टिविटी फाइंड करनी है तो वो करेगा एक्चुअल प्रोडक्शन को, एक्चुअल प्रोडक्शन, पानी तो दे जाना आप सब, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। मल्टीप्लाई बाय 100। अगर किसी ने लेबर प्रोडक्टिविटी चेक करनी है तो सवाल के अंदर एक्चुअल प्रोडक्शन जितनी हुई डिवाइडेड बाय सोची कितनी हुई थी या होनी कितनी चाहिए थी। कि जब भी सवाल अगर आएगा तो ये किसी सवाल के साथ एक दो नंबर का पॉइंट आएगा, और इसका ज्यादातर ताल्लुक वेरिएंस एनालिसिस के साथ जाके बनता है। जैसे शायद आप कल एक सवाल कर रहे हैं ओवरहेड का, तो उसमें भी एक वेरिएंस का सवाल आया होगा। लेबर एफिशिएंसी, ये बस ख्याल रखना है पेपर में ऊपर नीचे ना हो जाए। स्टैंडर्ड आवर्स ओवर एक्चुअल आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय 100।
लेबर एफिशिएंसी के लिए स्टैंडर्ड आपका ऊपर होता है, एक्चुअल पे डिपेंड कर रहा होता है, ये बेस कर रहा होता है। और प्रोडक्टिविटी के अंदर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। और फरमाइएगा पेपर में बस ये नहीं याद रहता है कि किस में एक्चुअल रखना ऊपर, किस में स्टैंडर्ड रखना। सही रखा गया है तो जो 1-2 नंबर गिवन होंगे, ये 3 नंबर होंगे, ये 4 होंगे। और अगर या तो ये दोनों पूरा मार्क्स आएंगे या कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक जो फार्मूला आपने लिखना है सही लिखना है तो दूसरा भी सही होगा। अगर ये गलत हो गया तो दूसरा भी गया। चलें जी, दोनों एक जैसे अब है नहीं ना। अगला सवाल सर, लेबर एफिशिएंसी जैसा आपने बेस बताया कि वॉल्यूम और एफिशिएंसी पे करती है, इसलिए तो प्रोडक्टिविटी जो एफिशिएंसी तो उसकी कितने टाइम के अंदर वो यानी 10 यूनिट है, वो कितने टाइम के अंदर बना रहे हैं। वहां पर तो यह ना कि 10 घंटों में इतने यूनिट बन रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा उल्टा सोचना होता है कि 10 यूनिट कितने टाइम में बन रहे हैं। मतलब वो एफिशिएंसी के एक बंदा 10 यूनिट 1 घंटे में बना रहा है, दूसरा 40 मिनट में बना रहा है, तीसरा 15 मिनट में। अच्छा ये देखिए, ये है बात एक ही है, सोचने का स्टाइल चेंज है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के हिसाब से। देखिए प्रोडक्टिविटी देखा जाता है कि भाई साहब एक बंदा 10 घंटे में 400 यूनिट बनाता है, दूसरा बंदा 10 घंटे में 500 यूनिट बनाता है, तीसरा बंदा 600 यूनिट बनाता है। ये टाइम और प्रोडक्शन का रिलेशन है। अब ये प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी क्योंकि यूनिट को साथ मिलाया जा रहा है। अब दूसरी साइड पर आए तो जो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जनाब एक भाई साहब ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है। अब ये बंदा 10 यूनिट बना रहा है, ये भी बंदा 10 यूनिट बना रहा है, ये भी 10 यूनिट बना रहा है। पहले ये क्या थे? आवर्स, और ये थे यूनिट्स। अब ये क्या है? आवर्स, यूनिट्स, सॉरी। ये बंदा 10 यूनिट्स 1 घंटे में बना रहा है, ये बंदा 10 यूनिट 40 मिनट में बना रहा है, ये बंदा 10 यूनिट शायद 45 मिनट्स में बना रहा है। तो यहां से उसकी एफिशिएंसी का पता चलेगा, यहां से प्रोडक्टिविटी मेजर हो रही है और यहां से एफिशिएंसी मेजर हो रही है। तो चीज एक ही है, एक ही चीज को उसने दो अंदाज में बताया। उसके बाद जो लेबर को कॉस्ट पे करनी है, लेबर की जो पेमेंट करनी है, उसके मेन कितने मेथड होते हैं भला? एक होता है टाइम रेट सिस्टम, एक होता है पीस रेट सिस्टम। ये तो आपको पता है ना, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से। टाइम रेट का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से। और पीस रेट का मतलब क्या होगा? यूनिट के हिसाब से। इसके अंदर आपका ओवर टाइम का जिक्र भी होगा। पीस वाइज के अंदर आपके पास मिनिमम गारंटेड वेजेस का जिक्र होगा। यानी अगर टाइम बेस पे रहता है, टाइम रेट सिस्टम में ओवर टाइम का जिक्र होगा, और पीस रेट सिस्टम के अंदर मिनिमम गारंटेड वेजेस का जिक्र। टाइम रेट सिस्टम के अगर मैं मिसाल दूं तो वो कहता है कि जनाब वीकली 200 आवर्स काम होता है एट द रेट ऑफ ₹400 पर आवर। वो कहता है कि अगर ओवर टाइम लगाएं, अगर ओवर टाइम लगाएं तो नॉर्मल प्लस 50% पे हो। अब ये क्या 50% फिक्स है? नहीं, नॉर्मल डबल भी हो सकता है, 10% एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 75% भी एक्स्ट्रा हो सकता है। वो कहता है कि ये तो स्टैंडर्ड है कि 200 घंटे काम करना है
और हर किसी को कितने पैसे पे करने हैं, 1 घंटे का 400। कोई ओवर टाइम लगाएगा, कहता है जो लास्ट वीक गुजरा है ना, लास्ट वीक उसमें 250 आवर्स काम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है। क्या मतलब है इसका? 250 घंटे हैं तो 200 घंटे का कितना रेट लगेगा? 400। लेकिन जो 50 घंटे हैं उसका कितना रेट लगेगा? 400 मल्टीप्लाइड बाय 1.50। मतलब जो जिसने नॉर्मल 200 घंटे काम किया उसको तो 400 के हिसाब से मिलेगा, जिसने 200 घंटे से ज्यादा काम किया उसने ओवर टाइम काम किया तो ओवर टाइम का रेट ओवर टाइम के हिसाब से लग जाए। पीस रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है ये भी देख लें। ये अभी पहले ना हम सारे थोड़े थोड़ी हिंट पढ़ लेते हैं सारे, तो फिर सवाल करते हैं ताकि एक दफा सारी चीजें गो थ्रू हो जाए दिमाग में, लेकिन सवाल तो अपने अंदाज से आता है इसका। हाँ जी, पीस वाइज में क्या होता है? वो कहता है कि जनाब मिनिमम वेज जो हमने देनी है वो देनी है कि जी ₹800 पर डे, मिनिमम 800 पर डे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स पर डे। कि अगर 100 यूनिट कोई बनाता है ना, हम उसे 800 रुपया देंगे। हाँ, किसी के 100 यूनिट से कम हो जाए तो तब भी 800 दे देंगे, मिनिमम है ना। एडिशनली ₹5 पर यूनिट ओवर 100 यूनिट्स। कि अगर 100 यूनिट से ज्यादा बनेंगे तो 800 तो फिर भी देना है, फिर हर यूनिट के बदले 5 रुपए और भी देंगे। अब सपोज है 3 तरह के बंदे हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। उन्होंने पर डे पे काम किया। सपोज है इसने 700 यूनिट बनाए, इसने 800 यूनिट बनाए, इसने 1000 यूनिट बनाया, इसने 1050 यूनिट बनाए। बेसिक तो इनको मिलनी है, बेसिक या मिनिमम। इसको कितनी मिलेगी? 800 पर डे, इसको भी 800 पर डे, इसको भी 800, इसको भी 800। एडिशनल वो सिर्फ उनको मिलेगी जिन्होंने 800 से ज्यादा यूनिट बनाए। तो ना ए को कुछ मिलना है ना बी को कुछ मिलना। सी को कितना मिलेगा? यानी उसने 200 यूनिट एक्स्ट्रा बनाया, मल्टीप्लाइड बाय 5। और इसने कितना यूनिट बनाया? 100 यूनिट नहीं है वैसे तो 100 यूनिट पर डे। अच्छा, 100 पर डे है। और ये हम ना 8 डेज का काम कर लेते हैं ना, ये 8 डेज का काम, 8 दिन का डाटा ले लेते हैं कि 8 दिन में उसने 7 यूनिट बनाया, 700 बनाया उसने। तो फिर ये पर डे के हिसाब से हमने देखना है। इसने टोटल 8 दिनों के अंदर, टोटल 8 दिनों के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 8 से कर देंगे ना। ये पर डे के हिसाब से उसका डाटा है। $800 एक दिन की काम था ना, तो 8 दिन उसने काम किया तो 800 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा। अब उसने 1000 यूनिट बना लिए। कितने यूनिट एक्स्ट्रा बनाए? 200। तो उसको 200 को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 5 से। फिर उसने इसमें 1050 बनाए तो कितने यूनिट बना ले एक्स्ट्रा? 250 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहां पर उसका टोटल आ जाएगा। ए को 8 दिन के कितने पैसे मिलेंगे? 6400। बी को 8 दिन के कितने पैसे मिलेंगे? 6400। सी को 8 दिनों के कितने पैसे मिलेंगे? सी को 8 दिनों के कितने पैसे मिलेंगे?
7400 और डी को 8 दिनों कितने पैसे मिले? 76। ओके की बात। अगर आपसे कोई पूछे जी कंपनी को पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी है, तो बता सकते हो कंपनी को पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी है? ये टोटल कॉस्ट कर लेंगे और टोटल यूनिट्स को आपस में डिवाइड कर देंगे तो कंपनी की पर यूनिट कॉस्ट आएगी। अब अगला सवाल वो पूछ सकता है लेबर पर आवर कितनी हमने पे की? लेबर पर आवर 1 घंटे की हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही? यहां तो नंबर ऑफ आवर्स है ही नहीं, तो पर यूनिट ही हो सकता है, वरना जो जितने आवर्स गिवन होंगे उसको टोटल कॉस्ट पे डिवाइड कर दें। अच्छा, इसमें एक सवाल पेपर में आ सकता है कि सपोज वो कहता है कि एक भाई साहब अगर 8 घंटे काम करके 500 यूनिट्स बनाते हैं तो हम उनको एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट पे करेंगे। अगर वो 8 घंटे काम करके 600 यूनिट बना देंगे तो हम उनको 1 यूनिट के बदले ₹11 पर यूनिट पे करेंगे। इसे कहते हैं हाई डे सिस्टम और लो डे सिस्टम। हाई डे रेट और लो डे रेट कि अगर वो 8 घंटे में 500 यूनिट बनाएगा हम क्या रेट पे, टाइम 8 घंटे हो, और अगर 8 घंटे में 600 यूनिट बनाता है तो फिर तो 2 वर्कर ले लेते हैं, एक वर्कर ए है एक वर्कर बी है। हमने कहा जी ए जो है वो वीकली 8 घंटे काम करके 480 यूनिट बनाता है, 8 घंटों में 480 यूनिट बनाता है। और जो बी है वो भी 8 घंटे काम करता है, वो बना लेता है 620 यूनिट। कहते हैं बताओ जनाब पर यूनिट कॉस्ट भी बताओ, लेबर कॉस्ट पर आवर भी बताओ और टोटल कॉस्ट भी बता दो। ए को कितने पैसे दोगे? उसने 480 यूनिट बनाए, 500 तक आप लोग हर एक घंटे में कितने पैसे पे करते हो? ₹10 पर यूनिट। तो ए को कितने मिलेंगे? 480 मल्टीप्लाइड बाय, उसको 8 घंटे काम करने पे 4800 हम उसे देंगे और वो यूनिट कितने बना के जा रहा है? 480। अब अगर हम पर आवर रेट बताएं या जो वो हासिल कर रहा है पर आवर रेट वो कितना कर रहा है? 480 डिवाइडेड बाय 600 रुपए पर आवर हमें पड़ रहा है ए का, जब वो 600 रुपए ले रहा है। अब बी की बात करें, हम बी को हम कितने पैसे पे करेंगे? 620 मल्टीप्लाइड बाय 11 6820। और अगर पर आवर रेट हमें जो पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है? 6820 डिवाइड बाय 852.5। इसका मतलब ये कि 500 तक अगर कोई यूनिट बनाएगा ना 8 घंटे में तो हम उसे 1 यूनिट के बदले ना ₹10 की पेमेंट करेंगे। अगर वो 600 या उससे ज्यादा बनाता है या 500 से ऊपर बनाता है वो, तो उसको हम ना ₹11 1 यूनिट के बदले पे करेंगे। अब ये ना कि 8 घंटे में ही वो ज्यादा बना देगा ना यूनिट, तो ऐसा होगा कि हमें 8 घंटे की ही पेमेंट करनी पड़ रही है। ठीक है। अच्छा, यहां पर यूनिट के हिसाब से ना चलिए जी, हाँ जी, लेबर कॉस्टिंग के अच्छा दरमियान में ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, तो वो इतना कोई मसला था नहीं, उसमें हमने कोई ज्यादा कोई चीजें बताई नहीं। हम सवालों पे जाते हैं। ये लास्ट टाइम 8 नंबर का सवाल है और ये भी एक दफा तो नहीं समझ लगा।
कुछ बच्चों ने पढ़ना शुरू किया और आसान सवाल था, स्टाइल डिफरेंट था। मैं एक ही बात कह रहा हूं बार बार, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर अगर आपने तैयारी की है, अच्छी थोड़ी बहुत ही की है, चलो आप फिर भी पेपर पास कर सकते हो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि बस सवाल को समझो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, जो उसने पूछा है ना उसके हिसाब से जो कुछ आपकी औकात है लिख के आ जाओ, बस। इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं। लिखा हुआ है नीचे, डिटरमाइन द बोनस अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड टू अ वर्कर फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन वेस्टेज। कहता है बताओ हर 1% वेस्टेज कम करने पर उसे कितना बोनस मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जितनी वेस्टेज वो कम करेगा उतना उसे बोनस मिल जाएगा। लिखा हुआ है इंडस लिमिटेड प्रोड्यूस अपना थोड़ा मेंटली फ्रेश हो जाए क्योंकि सवाल करने लगे। कोशिश तो हमारी है कि 5 से सवाल मिनिमम हो जाए और ताकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ जाए लेबर का। इंडस लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू 2 प्रोसेस। लो जी, प्रोसेस अकाउंट भी साथ ही आ गया। The management is worried about the high rate of wastage attributes to workers and has decided to introduce a wage incentive plan to address this issue. The data collected in this respect, कहता कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट लगती थी 1000 प्रोसेस ए में और बी में लगती है 700। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, लेबर रेट, वेरिएंस ओवरहेड रेट और वेस्टेज नीचे बताया हुआ। द यूनिट्स आर इंस्पेक्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब पता क्या है, मटेरियल भी सारा लग चुका है, ओवरहेड भी सारे लग चुके हैं। अगर स्टार्ट का होता तो सिर्फ मटेरियल वेस्ट होता। आगे कहता है ईच वर्कर वर्क 240 आवर्स एवरी मंथ। हर बंदा 240 घंटे काम करता है। अंडर द इंसेंटिव प्लान द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एलोकेट द कॉस्ट सेविंग फ्रॉम वेस्टेज अमंग द वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस। कहता है शुरू में उन्होंने ये प्लान किया है कि जितनी कॉस्ट सेव होगी ना वेस्टेज सेव करने की वजह से, वो वर्कर को दे देंगे बोनस के तौर पे। यानी किसी ने 10 रुपए बचाए, उसको कहेंगे जी तूने पैसा बचाया है ना। शुरू में ऐसा होता है, बाद में जब उनकी एफिशिएंसी मेंटेन हो जाती फिर ये काम खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि अब तो वो काम कर रहे होते हैं उस टाइम। तो शुरू में उनको मोटिवेट करने के लिए ये काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम पर यूनिट कॉस्ट ना फाइंड कर लें। करो जरा ये सवाल का अगर सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन का कोई फॉर्मेट नहीं होता, अपनी मर्जी का फॉर्मेट है। 2 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, फिर मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड। हाँ जी जनाब, मटेरियल पे कितना खर्चा आया? पहले तो प्रोसेस ए के अंदर तो कोई नहीं। मटेरियल पे कितना खर्चा है प्रोसेस ए का? मटेरियल का खर्चा 1000 और प्रोसेस बी में कितना खर्चा आया? लेबर का खर्चा कितना आया? कितना? लेबर का 700। ओ भाई 2 घंटे हैं और 1 घंटे का रेट है 200। 1 घंटे का रेट क्या है? 400 हो गया। और दूसरे का क्या है? 3 घंटे 250 रेट 7। ओवरहेड जनाब 120 2 घंटे, 120 2 घंटे कितना आ गया? 240। और दूसरे का 360। कहता है वेस्टेज परसेंटेज इन रिलेशन टू द टोटल यूनिट प्रोड्यूस। कहता है 10% और 5%। 10% और चल रहा है तो फिर शायद चल जाए। चलें जी,
सबसे पहले तो ये पर यूनिट कॉस्ट इसकी कितनी आ गई? 16 और यहां पर लिख देंगे 1640। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई प्रोसेस बी में? क्योंकि जो प्रोसेस 1 से कॉस्ट आनी है वो प्रोसेस 2 में तो ऑटोमेटिकली आ जानी है। 3 4 ये हमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट एलोकेट होगी। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो वेस्टेज है वो एक वर्कर कितनी सेव करेगा। तो आ जाए जनाब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हर वर्कर कितने यूनिट बना रहा है। यहां पर देखना, ये तो सिंपल हमने कॉस्ट फाइंड किया ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड। यहां पर आए, ईच वर्कर वर्क 240 आवर्स एवरी मंथ, 240 घंटे काम करता है। ए प्रोसेस के अंदर 2 घंटे में 1 यूनिट बनता है, बी प्रोसेस के अंदर 3 घंटों में 1 यूनिट बनता है। तो बताओ हर वर्कर कितने यूनिट बना रहा होगा? हर वर्कर कितने यूनिट बना रहा होगा? 120 ए के 120 और बी के 80। यहां पर अगर हमने लिखने हैं यूनिट प्रोड्यूस बाय वर्कर, 240 घंटे काम करता है और हर यूनिट 2 घंटे में, 240 घंटे काम करता है और हर यूनिट 3 घंटे में। तो यूनिट्स आ गए, ये कितना 120 और ये 80। वेस्टेज कितनी है जी? देखिए पहले प्रोसेस ए में काम होता है, वहां से एक चीज तैयार हो जाती है, वो प्रोसेस बी में चली जाती है। हाँ पूरे हो गए ना। अब जितना मटेरियल तैयार हो गया ना, 120 यूनिट जितने भी तैयार हो गए, वो सारे चले गए प्रोसेस बी में। अब प्रोसेस डिपार्टमेंट बी के अंदर प्रोसेस होना है, उसके अपने घंटे लगेंगे। जैसे सपोज ये पेन बना है, इस पेन के बनाने के लिए प्रोसेस ए के ऊपर इसकी प्लास्टिक बॉडी तैयार होनी है। अब वो जो बॉडी तैयार होगी वो प्रोसेस ए में होगी, आगे फिनिशिंग प्रोसेस बी में होनी है। तो प्रोसेस ए के अपने घंटे लगेंगे, प्रोसेस बी के अपने घंटे लगेंगे। और हर वर्कर जो काम कर रहा है वो 240 घंटे मंथली काम कर रहा है, चाहे प्रोसेस ए में कर रहा है चाहे प्रोसेस बी में। अब इसको बगैर फिनिशिंग के तैयार करने में हर बंदा 2 घंटे काम कर रहा है। इसका मतलब है विदाउट फिनिशिंग ये कितने घंटे में 1 यूनिट तैयार हो रहा है? 2 घंटे में। तो 240 घंटे में काम करके ये रॉ फॉर्म में कितना तैयार हो जाएगा? 120, क्योंकि 1 घंटे में 2 घंटे में 1 यूनिट तैयार हो रहा है। तो 240 घंटों में 120 तैयार हो जाएंगे। अब ये 120 चले जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस बी के अंदर। अब वो प्रोसेस बी के अंदर फर्दर इसके ऊपर 3 घंटे लगा रहे हैं। 240 आवर्स पर मंथ पर वर्कर, हर बंदे के अपने अपने। एक महीने के अंदर हर बंदा, तो हम एक बंदे की एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं, क्योंकि बोनस तो हम इंडिविजुअल देंगे ना। तो हम देखते हैं कि एक बंदे को कितना बोनस मिल सकता है। तो 120 यूनिट वो काम कर सकता है, और ये कितने 120 यूनिट अपने पूरे टाइम के अंदर बन सकते हैं। और ये कितने बन सकते हैं? मटेरियल ए में कितनी वेस्टेज होती थी? 10% ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, 10% ऑफ, तो ये फाइनल प्रोडक्ट ही तो है। तो पहले कितने यूनिट वेस्ट होते थे? 12 यूनिट। और इसके कितने यूनिट वेस्ट होते थे? 4 यूनिट। मतलब ये 10% था और ये 5% था। टोटल कॉस्ट ऑफ वेस्टेज, टोटल कॉस्ट ऑफ वेस्टेज, 1 यूनिट बनाने में कितना खर्चा होता था? 1640। कितना खर्चा होता था? 1640। 12 यूनिट वेस्ट होने के ऊपर, क्योंकि एंड में वेस्ट सारा कुछ लग चुका है इसके ऊपर। अगर वो कहता ना सिर्फ यानी शुरू में ही वेस्ट हो गए थे, तो फिर मटेरियल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते। अगर वो कहता है दरमियान में वेस्ट हुए हैं, फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लेते। अब वो कहते हैं एंड पे है, एंड का मतलब है पूरी कॉस्ट इसके ऊपर लग चुकी है। तो 12 यूनिट के ऊपर 1640 रुपए लग चुके हैं, और 4 यूनिट्स के ऊपर 3450 लग चुके हैं।
इसकी टोटल वेस्टेज कितनी है? 19,680 और इसकी टोटल वेस्टेज कितनी? 13,000। कहता है वो जितनी सेविंग करेंगे हम उसको 1% बोनस देंगे। मतलब 19,680 अगर वो सेविंग करते हैं, यानी वो 10% वेस्टेज को बचा लेते हैं, तो कितना खर्चा बच जाएगा कंपनी का? 19,680। इसमें 1% उनको बोनस मिल जाएगा। 1% लिखा हुआ, आप देखें जरा। वो कहता है डिटरमाइन द बोनस अमाउंट टू प्रोवाइड अ वर्कर फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन वेस्टेज ऑफ द परसेंटेज। कि हर जो 1% के ऊपर कम आएगा उसके उतने परसेंट उसको मिल जाएगी। तो आपने देखना है कि हर 1% के ऊपर बचाने के ऊपर उसे कितना बोनस मिलेगा, ये रिक्वायरमेंट है। हर 1% बचाने के ऊपर, तो ये जो उसने बचाई है कॉस्ट, ये 1% की, ये 10% की है। ये तो 10% की है, तो 1% की कितनी आई? डिवाइड 10 पे डिवाइड कर दो, तो 1% बोनस जो मिल रहा है उसको 1% बचाने पे, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5। तो डिपार्टमेंट ए में बचाने में कितना पैसा मिलेगा? 1968 और इसको 5 पे डिवाइड करते हैं 27। ये आपका आंसर है, ये वाला। पहले हमने कॉस्ट फाइंड कर ली और वेस्टेज फाइंड कर ली, और फिर बाद में चेक किया कि ये टोटल वेस्टेज कितनी है, और हर 1% को सेव करने के ऊपर उसको कितने पैसे, यानी 1% को बचाएगा तो 1968 मिल जाएगा उसको डिपार्टमेंट ए प्रोसेस ए में, और 2760 मिलेगा प्रोसेस। बस इसमें आई कैप के सवाल देने का अंदाज यही था कि आपने टोटल वेस्टेज और 1% वेस्टेज के ऊपर हमने आंसर निकालना था। अब आ जाओ जरा इसके अगले, बाकी तो सवाल रिपीट वही हैं पास पेपर वाले पुराने। अब देखिए इसका ए पार्ट ये है 7 नंबर का ए पार्ट, और बी पार्ट इसका 3 नंबर का। और 3 नंबर में देखिए कहता है डिस्कस डिफरेंस बिटवीन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड लेबर एफिशिएंसी। ऊपर लिखा है इवैल्यूएट द अबव ऑप्शन एंड रिकमेंडेशन द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन टू टीआर। ये सवाल, इस तरह के सवाल सबसे ज्यादा पेपर में आए हुए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। आई कैप के जितने भी सवाल आप लेबर के देखोगे, सबसे ज्यादा इस तरह का सवाल आपको मिलेगा। देखो, ट्यूलिप लिमिटेड इज नेगोशिएटिंग अ डील मैन्युफैक्चरिंग and supply 5,000 units of product jasmine. In this respect, following information is available. जो चीजें आपको मिलती जाती हैं उसको हाईलाइट करते जाओ। यूनिट कितने बनाने हैं आपने? 5,000। इस तरह का सवाल ज्यादातर आता है पेपर में, इसलिए आप थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्टिवेट कर लो। कहता है अवेलेबल लेबर आवर्स आर 10,000। यहां से सवाल शुरू हो गया। 10,000 घंटे अवेलेबल हैं। कितने यूनिट्स के लिए? 5,000 यूनिट्स के लिए 15,000 घंटे की जरूरत है। 10,000 घंटे अवेलेबल हैं, 5,000 यूनिट बनाने के लिए 15,000 घंटों की जरूरत है। नीचे लिखा हुआ है नॉर्मल रेट 250 है, ओवर टाइम 150% है। सवाल तो हल हो गया इधर। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 250 और 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। 10,000 घंटे हैं, अगर ऊपर काम करवाना है तो ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा। आगे लिखता है द ओवरहेड रेट 240, इट इज बेस्ड ऑन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 मिलियन। अच्छा, आई कैप ने जो इसका सोल्यूशन दिया है ना, उसने ये फिक्स्ड कॉस्ट हर डिसीजन के अंदर ऐड कर दी है। हम हर डिसीजन के अंदर इग्नोर कर देंगे ताकि हमारा बाकी का जो मटेरियल है, जो सवाल है, वो आसान हो जाए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग में फिक्स्ड कॉस्ट इग्नोर कर देना बेहतर होता है। ना भी करो, आई कैप के सोल्यूशन के हिसाब से मैं बताऊंगा, लेकिन कहता है 240 लेबर आवर है, ओवरहेड रेट्स पर 240, इट इज बेस्ड ऑन अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 मिलियन। मतलब 1.5 मिलियन तो इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है।
अगर मैं आपको फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करके दिखाऊं, ऐसे ही होगा 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, ऐसा होता है। और फिक्स कॉस्ट का रेट कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। तो नॉर्मल हमारे पास तो 10,000 घंटे अवेलेबल है, ठीक है, तो कितना? आप कहोगे सर घंटों पे क्यों डिवाइड किया? तो क्योंकि घंटों पे ही तो करना है, 240 पर आवर है ना। तो जिसमें फिक्स कॉस्ट 150 है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर आवर कितनी है इसके? 90। हम आगे अगर फर्दर नंबर ऑफ आवर्स को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक होगी बात। ये तो था पुराना काम। मैं यहां से सवाल शुरू करूं तो आप बता सकते हो हमें कितनी लेबर कॉस्ट पड़ रही है, बल्कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, बताओ जरा। ऑप्शन नंबर 1, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, 5000 घंटों की कॉस्ट बता, 5000 यूनिट्स की कॉस्ट बतानी है हमने, जिसके ऊपर 15,000 घंटे लगेंगे। नॉर्मल 10,000 घंटे का क्या रेट पड़ेगा हमें? 250। अब नॉर्मल ओवर टाइम कितना लगवा रहे हो? 5,000 घंटे, उसका रेट कितना पड़ेगा? ओवरहेड। अच्छा, ओवरहेड हमेशा किन घंटों के ऊपर होता है पता है? जितने काम हुआ है, जितना काम हुआ है, क्योंकि उसका ओवर टाइम नहीं होता। तो 15,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 90, आई कैप ने 240 से मल्टीप्लाई किया हो, मैं पहले बता देता। आई कैप ने उसने हर ऑप्शन के अंदर 150 ऐड किया हुआ, यानी जो क्योंकि फिक्स्ड है ना, तो फिक्स के बारे में, या वैसे भी कोई ऐसी एक्टिविटी जो हर एक की चीज के अंदर आ रहा है, जो सबको इग्नोर कर दो या सब में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता डिसीजन। क्या बताना, क्या बताया? वो रेट जो अलग किया मैंने ये बताया, फिक्स्ड ओवरहेड है ना, उसने 3 तरह के हमें ऑप्शन बताए हैं। अब फिक्स्ड ओवरहेड है, या तो तीनों ऑप्शन में ले लो, तो तीनों में एज इट इज ऐड हो जाएगा, या तीनों से निकाल दो तो बाकी तीनों से निकल जाएगा, या तीनों में एक ही अमाउंट ऐड होगी, तो कोई फर्क। हाँ, अगर कोई इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो हम अलग से लिख लेंगे। तो आई कैप ने ये आपको पूरा ओवरहेड रेट दिया हुआ है 240 रुपए पर आवर, हमने से 150 फिक्स निकाल दिया, बाकी बात क्या है? वेरिएबल। और आपको पता डिसीजन मेकिंग में हम ज्यादातर वेरिएबल लेते हैं और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट लेते हैं। हाँ जी मेरे भाई, कितनी कॉस्ट पड़ गई आपको? 25,000 187500 13 लाख। अगर आप पुरानी सिचुएशन में रहते हो तो आपको टोटल पर यूनिट, सॉरी टोटल 5,000 यूनिट का कितना खर्चा पड़ रहा है? 27 लाख। कितना? 5725। ये तो पहली ऑप्शन कंप्लीट। अब अगली ऑप्शन पे आज कहता है ये पहली ऑप्शन ऑफर हो रही है, कहता है आप ऐसा करो, घंटों को छोड़ो, अब पीस वेज सिस्टम रेट 900 पर यूनिट दे दो, पर आवर के हिसाब से रहने दो, 900 रुपया एक यूनिट का दे दो लेबर को। भाई आप ना एक यूनिट बनाओगे ना तो हम आपको 900 रुपया देंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंप्रूव द करंट लेबर एफिशिएंसी इज 25%। लेबर की एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाना। पहले वो कितने घंटों में 5,000 यूनिट बना रहे थे? 15,000 घंटों में। अब कितने घंटों में बनाएंगे बता सकते हो? 25% एफिशिएंसी बढ़ने पे
अब इसके ना दो तरीके हैं 11,250 निकालने के भी। देखें, एक तरीका आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपने क्या किया होगा कि 15,000 को 25% एफिशिएंसी बढ़ गई, तो 25% एफिशिएंसी का अगर हमने 100/125 भी कर सकते हैं, ये कितना आ गया? और 99% आप ना लेबर के साथ ये काम किया करें, लेबर के साथ 100 और 100 प्लस वाला काम किया करें, और वेस्टेज के साथ 100 माइनस वाला काम किया करें। अगर आप कहते हो कि सवाल आपका बहुत ही रिलायबल आए और आई कैप के आंसर के हिसाब से आए, जो आई कैप ज्यादातर करता है जो वेस्टेज चेंज हो, मटेरियल की वेस्टेज, जैसे 4% से 7% हो जाए, तो 4% को 96, 7% को 93। लेकिन लेबर की एफिशिएंसी चेंज हो तो उसको आपने जितनी भी एफिशिएंसी चेंज हो, सपोज दैट 20% एफिशिएंसी बढ़ गई। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो जो पहले टाइम लग रहा है उसका 80% ले लो। कितना टाइम ले लो? 80%। जैसे आपने पहले किया 15,000 को मल्टीप्लाई किया होगा 0.75 से, तो 11,250। या फिर ये तरीका होता है, अब दोनों तरीके आई के अपने लिए हुए, ये नहीं कि दोनों में से एक लिया हुआ, दोनों तरीके लिए हुए, लेकिन ज्यादातर लेबर के अंदर ये तरीका इस्तेमाल हुआ कि जब भी एफिशिएंसी बढ़ती है ना, वो जितनी एफिशिएंसी बढ़ती है वो इस तरह से कर लेता है, या फिर ये दोनों तरीके ही आई कैप में आजमाए हुए। चले जनाब, अब अगर हम आई कैप के सोल्यूशन के हिसाब से जाएं तो अब टाइम कितना लगेगा? पहले कितना टाइम लग रहा था? और 100/125 आप कितना लगेगा? 12। अब जरा ध्यान से देखना है, लेबर को कितने पैसे दोगे? 12,000 घंटों का तो सवाल ही खत्म हो गया ना। लेबर को तो आपने कहा भाई साहब जितने यूनिट बनाओगे हम उनको हर यूनिट के बदले 900 रुपए देंगे, तो लेबर को तो हम कितने पैसे देंगे? 5,000 यूनिट है मल्टीप्लाइड बाय 900, कितना? 4.5। लेकिन ओवरहेड तो लेबर रेट के ऊपर ही अप्लाई कर रहा है ना, इसलिए नंबर ऑफ आवर्स फाइंड किए। जो अब लेबर है जो पहले 15,000 घंटों में काम करती थी, अब कितने हजार घंटे, और रेट क्या है? 90। 1080। अगर हम ये नया रेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना तो ये खर्चा आता है, करो जरा टोटल। 5580 5580 ठीक होगी बात? नेक्स्ट नया वो कहता जी ऑप्शन सेकंड है, कहता है अ बोनस ऑफ 120 पर यूनिट। कहता है कि हम उनको 120 रुपए का बोनस देंगे हर यूनिट के बदले, इफ इट इज कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ द गिवन टाइम। कहता है जो हमने उसको टाइम दिया है ना, अगर वो उसके 90% के अंदर पूरा कर दें। मतलब क्या है कि अगर पहले 10 घंटे में काम हो रहा था तो अब कितने घंटे में काम हो जाए? 9 घंटे। आगे कहता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट 80% of the units will be completed within 90%। कहता है यही पॉइंट सबसे ज्यादा रिपीटेड है पेपर के। कहता है हमने उन्हें बोनस कितना देना है? 120 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। किन लोगों को? जिन्होंने 10% टाइम सेव किया। अब कितने लोगों ने 10% टाइम सेव किया? 80%। तो मुझे पहले ना नए नंबर ऑफ आवर्स बताएं। ये ऑप्शन 3 में जा रहे हैं। देखें सबसे पहले कितने यूनिट बनाने हैं हमने? 5,000। पहले कितना टाइम लग रहा था? 15,000। कितने लोगों ने टाइम बचाया? 80% लोगों। और ये 80% लोग अब किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? अब ये कितना टाइम लगेगा इसका? 15,000 घंटे के 80% लोगों ने 90% टाइम लगाया। 10,000
बाकी 20% लोगों ने कितना टाइम लगाया? वो तो 100% लगाया, वो कितना आ गया? 3000। तो नई लेबर ने 13,800 घंटे में काम किया। जब हम उन्होंने कहा ना कि भाई साहब अगर आप इतना टाइम बचाओगे तो हम हर यूनिट के टाइम बचाने के ऊपर आपको पेमेंट करेंगे। चले जनाब, फिर आप फाइंड कर लो लेबर की कॉस्ट। फाइंड कर सकते हो? कोई बता सकता है लेबर कॉस्ट? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 250 और 3,800 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। इसका पता चला? तो 10,000 पे तो नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल वेज रेट है ना, और उसके ऊपर जो पे करेंगे तो ओवर टाइम पे करेंगे। हमारे पास तो 10,000 घंटे अवेलेबल है ना ओरिजिनली, और थर्ड ऑप्शन के तहत 13,800 घंटे काम हो रहा है। तो 10,000 का नॉर्मल टाइम, 3,800 का ओवर टाइम। फिर अगर आप इसको ओवरहेड पे करोगे तो कितना पे करोगे? 13,800 मल्टीप्लाइड बाय 90। लेकिन जो आपने 120 रुपए सेविंग का पे करना है वो भी तो पे करना है। तो बताया जनाब कितने फीसद लोगों ने टाइम सेव किया था? 80% ने टाइम सेव किया था। तो जनाब ओवर टाइम, सॉरी बोनस, $5,000 का 80% लोगों ने सेव किया, और हर बंदे को हमने कितने पैसे देने हैं? 120। ये आपके पास इस स्कीम की कॉस्ट आ रही। आई कैप का सोल्यूशन देखोगे तो उसने फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड की हुई, तो आप फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर लो ना कर लो, आपकी अपनी अजम्पशन के ऊपर आंसर आ जाए। बोनस वाली कैलकुलेशन देखें उन्होंने कहा टोटल कितने लोगों ने सेविंग की? 80% लोगों ने, और कहते हैं हर यूनिट के ऊपर आपने उसको 120 रुपया पे करना है। 5,000 तो टोटल यूनिट है ना, यूनिट के साथ, क्योंकि 80% लोगों ने सेविंग की है ना, 90% टाइम सेव हुआ है, लेकिन कितने लोगों ने सेव किया है? 80% लोग। चले जरा इसकी कैलकुलेशन करें जरा। हाँ जी बताया जरा, पहले कितना आ गया? 25 लाख 1425 1425 124 2000 टोटल कितना आ गया? 5647। अच्छा कौन सी ऑप्शन बेस्ट है? ऑप्शन 1 बेस्ट, क्योंकि उसमें कॉस्ट। अच्छा आई कैप का जब आप सोल्यूशन देखोगे मेरे हिसाब से, बाकी तो आई कैप के हिसाब से तो गलत नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो गलत है। उसकी वजह आई कैप ने ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बेस्ट कहा हुआ है, उसने जिस तरीके से सवाल हल किया हुआ है वो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। तो इसलिए आपकी ऑप्शन 1 ही बेस्ट है, क्योंकि बाद में जितने लोगों ने भी इसको हल किया हुआ है वो ऑप्शन 1 ही बेस्ट है, क्योंकि ऑप्शन 1 में सबसे कम कॉस्ट पड़ रही है। सवाल को अगर आपने सिंगल फ्रेम पे देखना है तो अभी भी नहीं नजर आया। अब विजिबल है? तो सेलेक्ट करके साइड पे रखिए सर। अब ये देखें, ये थी एग्जिस्टिंग सिचुएशन एक,
ये थी ऑप्शन 1 और ये थी ऑप्शन 3, और इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन 1 का आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसलिए मैंने करवाया ये सवाल पूरा कि जब आई कैप का सोल्यूशन देखोगे ना, उसने जिस तरीके से किया हुआ है ना, उसकी सेंस नहीं है। उसने सिंपल, अगर मैं उसका तरीका बता दूं, उसने ये वाली जो अमाउंट है ना, जो हमने 15 लाख को 90,000 से मल्टीप्लाई किया, उसने यहाँ पर 15,000 को 240 से मल्टीप्लाई किया और इन सब में 15-15 लाख ऐड कर दिया। अगर आप इसमें भी 15, वो जो फिक्स कॉस्ट है, और इसको छोड़ के उसने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, तो उसके हिसाब से इसकी थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट को, यहां पर फिक्स कॉस्ट को 15,000 यूनिट के ऊपर एलोकेट कर रहा है। हालांकि एक्टिविटी की चेंज होने से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, तो वो इसको 240 को 15,000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि फिक्स कॉस्ट भी 15,000 से मल्टीप्लाई होगी और वेरिएबल कॉस्ट भी 15,000 से मल्टीप्लाई। तो ये तरीका फिर रिलायबल नहीं। अब जी मैंने भी यही करना है, तो फिर आई कैप जैसी अप्रोच ही। अच्छा, अगले सवाल में देखें, सेम क्वेश्चन, ये पेपर सेम नहीं है, ये यहां 22 कर ले। अब वो कहते हैं CL इज एंगेज्ड। अब सवाल चाहे लिखे ना, सिर्फ आप देखें पिछले सवाल में क्या था, 5,000 यूनिट, यहां पर क्या कह रहा है 30,000 जैकेट्स। नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर 350, स्टैंडर्ड मंथली आवर्स पर वर्कर, एक बंदा काम कितना करता है 200 घंटे, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। आप पहले यहां से ये पता चल जाएगा हमें कि हमने ओवर टाइम काम करना है या नॉर्मल टाइम। सवाल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। कितने लोग काम करने वाले हैं आपके पास 350, और एक वर्कर कितने काम करता है 200 घंटे, तो टोटल कितने घंटे आ गए, कितने आ गए? ये बात सबको समझ लगी? कितनी जैकेटें बनानी है आपने, और हर जैकेट पे कितना टाइम लगना है? पिछले और इस सवाल में बस यही फर्क था, उसके अंदर 10-15 हजार डायरेक्ट बताया हुआ था, इसमें हमने फाइंड करना था कितना ओवर टाइम लगवाओगे 20,000 घंटे। यहां पर देखो, नॉर्मल वेज रेट 150, ओवर टाइम रेट इज 250, वेरिएबल ओवरहेड रेट आपको 120 बता दिया। एग्जिस्टिंग सिचुएशन, अब देखिए ऑप्शन 1 कहता है कि आप 500 रुपए पर यूनिट दोगे एफिशिएंसी अगर 15% बढ़ी तो। समझ, ये पहली ऑप्शन सेम है। वो कहता है इंट्रोड्यूस 50 रुपए पर यूनिट, 90% बढ़ गई, 70% लोगों ने एफिशिएंसी बढ़ाई। एग्जैक्ट सवाल है, सर डाटा चेंज किया। अच्छा, बाकी तो सवाल हमने सारे ये क्लास के अंदर किए हुए हैं, आपने फिर भी इसके मैंने ना सवाल चेक करने हैं आप, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। कल सब स्टूडेंट्स के जो ऑनलाइन वाले भी होंगे, किसी को व्हाट्सएप करके भी चेक किया जा सकेगा। 12 क्वेश्चन सबने करने हैं, फर्स्ट 12 क्वेश्चन सबके हुए होने चाहिए लेबर के। अगर आपको कोई मसला होगा तो कल मुझसे डिस्कस कर लेना, और मैं कल आपको कुछ और पढ़ाऊंगा।